नमरूद का अंजाम। अल्लाह के सामने कोई ताकतवर नहीं। ये कहानी अल्लाह की कुदरत और गुरूर के अंजाम की ऐसी मिसाल है जो हर दौर के इंसान के लिए सबक है। सुनो गौर से। नमरूद का गुरूर। नमरूद बादशाह था। मालो दौलत, ताकत, महल, फौज सब कुछ था उसके पास, मगर उसके दिल में शुक्र नहीं बल्कि गुरूर था। वो लोगों से कहता, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। वो लोगों को बुतों की इबादत पर मजबूर करता और जो इनकार करता उसे कत्ल कर देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया तो नमरूद को बहुत गुस्सा आया। लोगों को जमा किया और कहा, ये इब्राहीम कहता है कि मेरा रब कोई और है, मैं खुद सब कुछ कर सकता हूं। हज़रत इब्राहीम ने नरमी से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने अपने कैदियों में से दो को बुलाया, एक को मार दिया, दूसरे को छोड़ दिया और बोला, देखो मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। हज़रत इब्राहीम ने तब कहा, मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों के सामने उसका हुरूर झूठा साबित हो चुका था। नमरूद का इंतकाम। लेकिन नमरूद ने हज़रत इब्राहीम के खिलाफ इंतकाम लेने का फैसला किया। उसने कहा, मैं ऐसी आग जलाऊंगा जो आज तक किसी ने न देखी हो। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं, इतनी बड़ी आग के परिंदे भी उसके ऊपर से गुजर न सकते। हज़रत इब्राहीम को मंजनीक में बांधा गया, लेकिन अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। लोगों ने देखा कि आग के शोले तो भड़क रहे हैं, मगर हज़रत इब्राहीम अंदर महफूज पर सुकून जैसे जन्नत का बाग हो। नमरूद की जिद। ये मंजर देखकर लोग कांप गए, मगर नमरूद का दिल फिर भी ना बदला। इसने कहा, अगर इब्राहीम का रब आसमान में है तो मैं इसे मारने के लिए आसमान पर तीर चिल्लाऊंगा। इसने हजारों तीर तैयार करवाए, उन्हें आसमान की तरफ छोड़ा। जब तीर नीचे गिरे तो इसने खुश होकर कहा, देखा, मैंने इसके रब को मार दिया। अल्लाह का लश्कर सिर्फ एक मच्छर। अब अल्लाह ने नमरूद के अंजाम का फैसला किया। न कोई फौज, न जलजला, न आसमानी बिजली, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा मच्छर। ये मच्छर नमरूद की नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हुआ और नमरूद की हालत बिगड़ गई। सर दर्द इतना शदीद हुआ कि वो दिन रात चलाता। मेरे सर पर मारो, जोर से मारो। लोग इसे जूते और डंडों से मारते, तब जाके इसे कुछ सुकून आता। यही हाल कई दिन रहा। एक बादशाह जो अपने आप को खुदा समझता था, एक मच्छर के सामने बेबस हो गया। आखिरकार नमरूद दर्द और जिल्लत की हालत में मर गया। नमरूद का अंजाम हमें ये सिखाता है कि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है, चाहे इंसान कितना ही ताकतवर, मालदार या बादशाह क्यों ना हो। अगर वो अल्लाह के मुकाबले पर आए तो वो रुस्वा होकर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की ताकत बेमिसाल है। वो चाहे तो एक छोटे से मच्छर के जरिए भी बड़े से बड़े जालिम को जलीलो खार कर देता है। दुनियावी ताकत और हुकूमत हमेशा बाकी नहीं रहती। नमरूद के पास सब कुछ था, मगर वो आजिज होकर मरा, और आज लोग उसके गुरूर से नहीं, उसके अंजाम से सबक लेते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को बचाता है। जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज रखा, वैसे ही वो अपने सच्चे बंदों की मदद ज़रूर करता है।